और सबकी एक रेस होती है, रेस जो पहले पहुंचे कहाँ पे, हमारे ओव्यूल के पास। तो बेटा सब पोलन ग्रेन से अपने अपने अंदर से क्या निकल रही होती है, पोलन ट्यूब। हेलो एवरीवन, तो बेटा आज हमारी चौथी वीडियो है रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10th की। तो बेटा हमने पिछली वीडियो तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, तो आज हमारी बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने की। तो बेटा आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी पहले प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है बेटा, छोटा सा टॉपिक है, पूरी वीडियो देखना। तो बेटा यहाँ पे लिखा है फ्लावर जो होता है, प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी रिप्रोडक्शन करने वाला जो ऑर्गन है वो फ्लावर ही है, किसके अंदर, प्लांट में। ठीक है बेटा, जो फ्लावर होता है इसमें जनरली 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टमेन और पिस्टिल। आप जानते होंगे फ्लावर के खिलने से पहले वो एक बंद होता है ग्रीन कलर के पॉट के अंदर। ठीक है बेटा, तो वो जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है जब वो फटता है तो अंदर से निकलता है फ्लावर। वो जो ग्रीन पार्ट होता है वो मुड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ यूं करके मुड़ जाता है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं सेपल्स। तो जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है पेटल्स, जो पत्तियां हैं फ्लावर की। और जो मेल पार्ट होता है बेटा, जो हमारा मेल पार्ट होता है फ्लावर का, ये इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं स्टैमेन। नाम में मेन आ रहा है, आसानी से याद हो जाएगा। और जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है बेटा, 4 मेन पार्ट आप सब जानते थे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है कि फ्लावर कितने तरह के होते हैं। तो बेटा फ्लावर 2 तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का बाई का मतलब होता है 2, सेक्सुअल का मतलब यानी उसके अंदर 2 सेक्स होंगे, यानी मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, यानी स्टैमेन भी होता है, पिस्टिल भी होता है एक ही फूल के अंदर, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो बेटा इसकी एग्जांपल आप याद रखना, मस्टर्ड प्लांट जो होता है वो और हिबिस्कस जो प्लांट होता है, 2 एग्जांपल हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की, याद रखना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है, यूनि का मतलब एक, जिसमें एक फूल के अंदर, एक फ्लावर के अंदर या तो फीमेल ही हो या एक ऐसा फूल जिसके अंदर सिर्फ मेल ही हो, तो या तो वो मेल फ्लावर हो जाएगा मेल पार्ट होने की वजह से, या अगर फीमेल पार्ट है उसके अंदर तो वो हो जाएगा फीमेल फ्लावर। ऐसे को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो मेल हो या फीमेल हो उसके अंदर। इसके एग्जांपल है पपाया और वाटरमेलन। बेटा यहाँ जरा सा देख लो 1 मिनट के लिए। तो बेटा ये जो मैंने बताया था ये हमारा आ गया ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, जिसके अंदर फ्लावर हमारा बंद होता है खिलने से पहले, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। क्लियर। अगला जो हमारी कलरफुल पत्तियां दिख रही हैं आपको, ये सब क्या है बेटा, हमारी पेटल्स। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यहाँ पर है। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है बीच में, ये जो आ रहा है ये हमारा फीमेल पार्ट है। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल। ये जो पार्ट दिख रहा है जो मैं बना रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको इसके आसपास, ये हमारा मेल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टैमेन। ठीक है बेटा, इतना ही नहीं, इनके भी एक एक नाम याद कर लो, आसानी से आ जाएगा। तो बेटा ये जो हमारा, इसको बड़ा करके बनाता हूँ, ये हमारा जो मेल पार्ट है कुछ ऐसा है। ठीक है, ठीक है, तो बेटा ये हमारा इस मेल पार्ट है स्टैमेन। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, नीचे वाले को बोलते हैं फिलामेंट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद हो जाएगा। एंथर के अंदर हमारे पोलन ग्रेन बंद होते हैं, जो हम अभी पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। बेटा ये हमने अभी सिर्फ नाम पढ़ना है। तो एंथर होता है, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट। ठीक है, अब एक बार फीमेल पार्ट भी देख लेते हैं जो बीच में है। बेटा ये फीमेल पार्ट जो होता है कुछ इस तरह का होता है, इसको थोड़ा अब समझ में आएगा। तो बेटा ये जो हमने पिस्टिल बनाया, इसका जो ऊपर का जो प्लेटफॉर्म होता है, जिसके ऊपर इस एंथर से, जो हमारा मेल पार्ट के अंदर से जो एंथर है, इससे जो पोलन ग्रेन आएंगे वो यहीं पे आके लैंडिंग करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ऊपर का, तो इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा से एक पतली सी एक लंबा सा पाइप जा रहा होता है, इस पाइप को बोलते हैं हम स्टाइल। देखो स्टाइल मार रहा है काफ़ी। ठीक है, नीचे आके जो ये हमारा पार्ट आता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। इन तीनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है, फीमेल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। तो बेटा यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसके अंदर एग मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है बेटा, ये सारा हमारा आ गया फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल। तो बेटा हम पढ़ेंगे किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर और किस तरह से फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, के बेटा सीड कैसे बनता है, क्योंकि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान ही प्लांट में क्या है, सीड का बनना। अगर सीड बनेंगे तभी हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यही सीड जब जाके जर्मिनेट होते हैं तो नया प्लांट बनाते हैं। जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो बेटा सबसे पहले 2 लफ्ज आता है आपके सामने, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेटा देख लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, हमारा जो फ्लावर होता है उसके अंदर एक फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल और मेल पार्ट होता है स्टैमेन। तो मेल पार्ट जो होता है स्टैमेन, उसी के पोलन ग्रेन उड़ के उसी फ्लावर की फीमेल के ऊपर आकर अगर अटैच हो जाएंगे या आ जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि 2 अलग अलग फ्लावर हैं, एक के अंदर फीमेल है जबकि दूसरे फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन है, मेल है। ये हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात हो गई जो मैंने पढ़ाया था, यानी एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में
में होता है, यहाँ पे सेम फ्लावर के बीच में होता है। तो बेटा बहुत आसान था। और ये जो चीज़ें थी ये किसके जरिए होती हैं? एयर के जरिए, वाटर के जरिए, एनिमल के जरिए। तो एयर की वजह से एयर से पोलन ग्रेन उड़ के इसी पर आ जाएंगे, या एक फ्लावर से दूसरे पे आ जाएंगे, या वाटर की वजह से, या कोई एनिमल की वजह से। मोस्ट कॉमन एनिमल कौन सा है हमारा? हनी बी। वो एक फ्लावर के ऊपर जाके बैठती है, वहाँ पे उसके पैर के ऊपर पोलन ग्रेन लग जाते हैं। जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाती है, उसके ऊपर जो फीमेल पार्ट है वहाँ पे जाके वो पोलन ग्रेन छोड़ देती है। तो इससे क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। कौन कराता है ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन? हनी बी। बाकी सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे दो अलग अलग फ्लावर में होता है, ठीक है। यहाँ सेम फ्लावर में हो जाता है, वो ईजिली हो जाता है, ठीक है बेटा। तो बेटा अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। बेटा मैं इस डायग्राम को ही समझाऊंगा, आपको ये सब समझ में आ जाएगा जो मैंने लिख रखा है। नोट्स आपको अगेन मिल जाएंगे, वीडियो के एंड में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो बेटा जल्दी से देखें, यहाँ पे ये हमारा फीमेल पार्ट बना रखा है जिसका नाम आप जानते ही हैं। इसका नाम आपको मैंने बताया था, सबसे पहले लिख देता हूँ, स्टिग्मा। इसका नाम क्या था हमारा? स्टाइल। मोटा पार्ट था, इसका नाम था ओवरी। और ओवरी के अंदर जो ये मौजूद होता है इसको हम क्या बोलते हैं? जिसके अंदर एग मौजूद होता है, ओव्यूल। डेस्टिनेशन हमारी यही है। तो बेटा होता क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने दो पोलन ग्रेन बना रखे हैं। ये क्या है बेटा? पोलन ग्रेन। मान लीजिए या तो सेल्फ पॉलिनेशन से या क्रॉस पॉलिनेशन से किसी तरह से पोलन ग्रेन आ गए हमारे फीमेल पार्ट के ऊपर। जो प्लेटफॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। अब क्या होता है, वो सारे के सारे पोलन ग्रेन है ना, अब जर्मिनेट होते हैं। यानी जो पोलन ग्रेन है हमारे वो फटते हैं, जर्मिनेट होते हैं। फट के क्या बनाते हैं? अपने से एक ट्यूब बनाते हैं। ये जो दोनों मैंने बना रखी है दोनों ट्यूब, इनका नाम क्या है? पोलन ट्यूब। इन पोलन ट्यूब की जो डेस्टिनेशन होती है वो हमारी ओव्यूल ही होती है, क्योंकि इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? हमारा एग बैठा हुआ है। तो होता क्या है, देखिए एक यहाँ पे मैंने दो पोलन ग्रेन बना रखे, दो नहीं दो से ज़्यादा पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं स्टिग्मा के ऊपर मौजूद। और सबकी एक रेस होती है, रेस जो पहले पहुंचे कहाँ पे? हमारे ओव्यूल के पास। तो बेटा सब पोलन ग्रेन से अपने अपने अंदर से क्या निकल रही होती है? पोलन ट्यूब, क्योंकि सब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, पोलन ट्यूब निकालते हैं और सबकी डेस्टिनेशन होती है हमारी ओव्यूल। तो देखिए कुछ की इतनी पोलन ट्यूब बनी है, कुछ की देखो पूरी लगभग पहुंच गई। ऐसा और भी हो सकता है किसी की यहाँ तक पहुंच गई होगी। खैर मैंने दो बनाया, समझ में आ गया आपको। अब ये पोलन ट्यूब बन जाती है, जब पोलन ट्यूब बन जाती है और वो अटैच हो जाती है ओव्यूल से, बेटा अब ये पोलन ग्रेन क्या करता है? इसके अंदर मौजूद होते हैं बेटा, ये आप अभी इतना डीपली नहीं पढ़ सकते, मैं आपको बता देता हूं। आप इसको ज्यादा पढ़ेंगे क्लास 12th की साइंस में पढ़ेंगे क्या होता है। जब भी आपको आइडिया के लिए बता दूं, आप बस अपने आइडिया के लिए याद रखना, इसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा? स्पर्म्स। वो अब यहाँ पे दो स्पर्म को रिलीज कर देता है, इस पोलन ट्यूब के जरिए स्पर्म को रिलीज करता है। स्पर्म यहाँ से होते 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 पहुंच जाते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर बैठा होता है एग। एग से जाके वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? जाइगोट, ठीक है बेटा। और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो। ये चीज़ यहाँ समझाइए, जल्दी से देख लीजिए। तो बेटा देखिए पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं, पोलन ट्यूब स्टाइल से पास होके ओवरी के अंदर पहुंचती है और कहाँ पे जाके घुस जाती है? हमारे ओव्यूल के अंदर, ठीक है बेटा। वहाँ जाके क्या होता है? एग के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, क्योंकि पता है आपको स्पर्म और एग से मिलकर जो पहला सिंगल सेल बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ये हमारी जिंदगी की पहली यूनिट होती है। अब वो जाइगोट बाद में जाके ग्रोथ करता है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, वो बन जाता है एम्ब्रियो, ठीक है बेटा। वो एम्ब्रियो बन जाता है। फिर फाइनली हमारा जो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या होता है। तो बेटा ये जो हमारा ओव्यूल होता है, ये जो ओव्यूल है जिसके अंदर एग था, जिसके अंदर स्पर्म आ गए, ये पूरा का पूरा ओव्यूल आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट। जबकि ये जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी फ्रूट में, ठीक है। जो आप फ्रूट खाते हैं वो ओवरी होती है, ठीक है। बाकी सीड क्या होता है? वो हमारा ओव्यूल होता है, मेन पार्ट। और क्योंकि आप जानते हैं हमारा मेन टॉपिक ही सीड फॉर्मेशन है, मेन चीज़ होती है रिप्रोडक्शन की सीड ही होती है, क्योंकि सीड जहाँ पे जाके गिरता है वहीं पे नया प्लांट जर्मिनेट करता है, ना कि फ्रूट, ठीक है बेटा। इस दौरान ये सारी प्रक्रिया हो रही होती है, उस दौरान प्लांट के इसके अलावा जितने पार्ट हैं सब गिर जाते हैं नीचे। सेपल्स, पेटल्स और मेल पार्ट यानी स्टैमेन सब गिर जाता है, सिर्फ कौन बचती है? ओवरी बचती है, ठीक है बेटा। फाइनली जो हमारा बाद में जाके जो सीड बनता है वो जर्मिनेट होता है, जब सॉइल में जाता है तो क्या बनता है? वो प्लांट, ठीक है बेटा। एक लास्ट टॉपिक आता है 10th में जो इंपॉर्टेंट है, सीड डोरमेसी। ये क्या होती है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ज़रूरी है लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए प्लांट की। सीड डोरमेसी का मतलब होता है जो हमारा सीड होता है बेटा वो अपने अंदर से क्या करता है? वाटर को लॉस करता है, यानी डिहाइड्रेशन करता है, वाटर को लॉस करता है। इसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो बेटा ये जो सीड होता है अपना इतना पानी लॉस कर देता है, इतना वाटर लॉस कर देता है कि इसके अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन सारे के सारे क्या हो जाते हैं? बंद। और अब ये जो सीड है, अब ये अगर ये किसी वजह से कहीं पे पड़ा हुआ भी, अब ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर के मेटाबॉलिक प्रोसेस रिएक्शंस क्या हो गए? अब ये रुक गए, क्योंकि इनने वाटर को लॉस कर दिया। अब ये सीड लंबे समय तक
सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ठीक है बेटा। इसी तरह इसकी एक मिसाल बताता हूँ आपको। बेटा हमारा खरबूजा होता है, उसके जो सीड होते हैं हम लोग क्या करते हैं घर में, उसको धोकर उसको धूप में सुखा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से वाटर को लॉस कर दे। जब वो सीड वाटर को लॉस कर देंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे, तो उनके अंदर के मेटाबॉलिक रिएक्शन कम हो जाएंगे। अब वो सीड को हम सुखाने के बाद क्या करते हैं, डब्बे में रख लेते हैं और वो सीड हम काफ़ी समय तक खाते हैं। वो सीड खराब नहीं होते क्योंकि वो किस कंडीशन में आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सीड डॉर्मेसी। दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत टॉपिक के चैप्टर को खत्म करते हैं क्योंकि हम इसके बाद अब शुरू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा देखिए नोट्स हमारे पास आ गए हैं, ये रहे हमारे नोट्स, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, देखो। ठीक है बेटा, ले लिया। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तो बेटा अब रेगुलर वीडियोस आएंगी तो बने रहे चैनल के साथ। तो बेटा फिर मिलेंगे आपसे, तो जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके बेटा, बाय।